हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो लैंग्वेज स्किल्स है। जो छोटे बच्चों को भाषा सीखने में स्किल्स कौन कौन सी होती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फिर हमारा दूसरा एक नया पॉइंट है कि लैंग्वेज स्किल्स। अभी जो हमने आपको लैंग्वेज स्किल्स बताई थी LSRW, तो ये कौन कौन सी है। एल का मतलब क्या बताया था, लिसनिंग। एस का मतलब स्पीकिंग। आर का मतलब रीडिंग। और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। तो ये LSRW क्या है। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है तो वो पहले भाषा को लिसनिंग करके सीखता है, जो उसका सीखने का सीक्वेंस होता है कहेगा भाषा का। छोटे बच्चे का जो भाषा सीखने का जो सीक्वेंस होता है, तो पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है। लिसनिंग के माध्यम से बच्चा सीखता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। जो बच्चे के सीखने का क्रम है, तो पहले बच्चा सुनेगा, लिसनिंग करेगा, फिर बोलेगा, स्पीकिंग करेगा, फिर बच्चा रीड करेगा, फिर राइट करेगा। वैसे पेडागोजी में जो है तो बच्चे को सारी भाषा एक साथ सिखानी है, अलग अलग नहीं सिखानी है। चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, सारी भाषा जो है तो एक साथ सिखानी है। अगर अलग अलग करेंगे, पहले एक साल आप रीडिंग सिखाएंगे, फिर राइटिंग सिखाएंगे, तो इतने में तो 4-5 साल लग जाएगा बच्चे को सीखते। तो जो बच्चा है तो एक साथ भाषा को सीखता है, लेकिन जो सीखने का सीक्वेंस होता है तो वो LSRW होता है। ये जो है तो बच्चे के भाषा सीखने का क्रम, सीक्वेंस होते हैं। फिर है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या करता है बच्चा, सुनता है और समझता है। फिर है स्पीकिंग। अगर बच्चा कुछ चीज़ सुनता है तो उसकी जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमने बच्चा को बोला हेलो, तो बच्चा सुनेगा, फिर उसको जवाब देने की कोशिश करेगा। फिर हाय कहेगा बच्चा, फिर मैं कहूँगा हाउ आर यू, तो वो अपना जवाब देगा। तो ऐसे क्या होगा, इधर से सुनेगा, इधर से स्पीकिंग करेगा, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग। तो ऐसे करते करते दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा। यही तो लैंग्वेज सिखाती है। इसीलिए तो लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज का यूज ही करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जो लैंग्वेज सीखने की स्किल्स है, क्रम है, तो वो LSRW है। लेकिन बच्चे को जो है तो हम चारों स्किल एक साथ सिखाते हैं। बच्चा चारों स्किल एक साथ ही सीखता है। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा लिसनिंग सीखेगा, 2 साल के बाद सुनेगा सुनेगा सुनेगा, वो तो बोलता भी है ना। फिर है रीडिंग। रीडिंग में क्या करता है बच्चा, रीड करता है और कॉम्प्रीहेंड, यानी बच्चा कोई भी चीज़ अपने से रीड करके समझता है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक को पहले रीड करते हैं, तभी ना हमको कुछ समझ में आता है। फिर राइटिंग एंड एक्सप्रेस। बच्चा जब लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग सीख जाता है तो बच्चा राइट करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है अपने भावनाओं को। कभी लेटर के माध्यम से लिखेगा, कभी लिटरेचर के माध्यम से लिखेगा। तो वो फिर बच्चा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है तब तक में। लैंग्वेज सीखने का जो क्रम है, तो सबसे पहले भाषा जो सीखनी चाहिए जिससे, तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। इसीलिए ये बना है LSRW। यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स का एक ग्राफ है, चार्ट है कि हाउ मेनी टाइप, अगर क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज स्किल्स 4 टाइप्स की होती है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता रहता कि भाषा की जो लैंग्वेज स्किल्स है कितनी प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। लेकिन पूछ लिया अगर कि जो बच्चा भाषा को सीखता है तो उसके क्रम बताओ, तो आपको बताना है LSRW। LSRW ये जो है तो बच्चा के भाषा सीखने के क्रम है। कोई कमेंट कर रहा है कि सर इसकी PDF मिल जाएगी क्या। हाँ हाँ हाँ, इसकी PDF आपको दे देंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर जो पहली स्किल्स है भाषा सीखने की, लिसनिंग स्किल। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये जो लिसनिंग है तो ये फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, भाषा सीखने की पहली स्किल है। लिसनिंग जो है तो बच्चे को हेल्प करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में।
अगर बच्चा किसी शब्द का उच्चारण गलत सुनेगा तो वो गलत प्रोनाउंसिएट करेगा, गलत बोलेगा। इसलिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में लिसनिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और लिसनिंग जो है तो अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्पफुल होती है। किसी चीज़ को समझने से पहले हमें उसको सुनना ज़रूरी है। सुनने से क्या होता है, थॉट प्रोसेसिंग होती है। तो ये लिसनिंग के इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स थे जो हमने आपसे शेयर कर दिए। फिर है स्पीकिंग। स्पीकिंग किस लिए ज़रूरी है? ओरल एक्सप्रेशन के लिए, मौखिक वार्तालाप करने के लिए। और कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंट होना। जैसे कोई बच्चा रुक रुक के बोलता है, जैसे आज मैं खाना खाऊंगा, फिर सोचेगा कि क्या बोलना है, फिर बोलेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये बच्चे की जो फ्लुएंसी है, ये जो बच्चा रुक रुक के बोल रहा था, तो स्पीकिंग स्किल से ही जो फ्लुएंट बोल सकता है। तो स्पीकिंग स्किल हमारे लिए ओरल एक्सप्रेशन और फ्लुएंसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है रीडिंग। अभी हम आपको बताए थे ना कि स्किल 4 प्रकार की होती है, तो ये जो रीडिंग है ये थर्ड टाइप है। तो रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो रीडिंग जो है तो अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट है। अगर कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और इम्प्रूव वोकैबुलरी, अपनी जो वोकैब्स है, शब्दकोश है, उसको सुधारने के लिए रीडिंग अति महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। फिर है राइटिंग। जो राइटिंग है तो ये हमारी चौथी स्किल है। राइटिंग किस लिए ज़रूरी है? तो राइटिंग से क्या होता है, राइटिंग जो है तो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। राइटिंग से ही हम एक्यूरेसी, मतलब सही तरीके से लिखना, एक्यूरेट तरीके से लिखना। आजकल तो बहुत सारे बच्चे सही इतने बड़े हो गए हैं, टीचर भी हो गए हैं, सही प्रकार से तो लिख ही नहीं पाते, सही प्रकार से बोल ही नहीं पाते। एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके लैंग्वेज पे कितनी कमांड है। और क्रिएटिविटी, जो राइटिंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी कैसे? जैसे कोई लेखक है तो वो फिल्म की स्टोरी लिखता है, लेखक जो है तो फिल्म की स्टोरी लिखता है, तो ड्रामा लिखता है, तो ये क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी तो है, अलग अलग प्रकार से बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कोई पीएचडी करने वाला स्टूडेंट है तो वो क्या कर रहा है? थीसिस लिख रहा है, अलग प्रकार से थ्योरी को बता रहा है। कोई सोशल वर्कर है, समाज के ऊपर लेख लिख रहा है, तो ये क्रिएटिविटी है। तो ये राइटिंग से आती है। और ये भाषा सीखने सिखाने में बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। इसी से ही हम भाषा सीख सकते हैं। पहला लिसनिंग से, दूसरा स्पीकिंग से, तीसरा रीडिंग से, और चौथा राइटिंग से। यहाँ पे आपको एक सीटेट, एमपीटेट और जो डीएलएड एग्जाम्स हैं वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है, तो आएगा कि प्राइमरी स्किल्स किसे कहते हैं। तो जो प्राइमरी स्किल्स हैं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग हमारी प्राइमरी स्किल है, और जो रीडिंग राइटिंग है तो ये सेकेंडरी स्किल है। अब यहाँ पे प्राइमरी स्किल और सेकेंडरी स्किल से क्या आशा है? तो जो प्राइमरी स्किल्स है तो बच्चा अपने जो शुरुआती समय रहता है, शुरुआती फेज, जैसे 0 से लेकर के 3 साल तक, तो बच्चा जो है 3 साल या 5 साल तक, तो बच्चा जो है तो अपने जो शुरुआती फेज है, जब अपने एडल्ट होता है, वयस्क होता है, अपने उम्र में बढ़ता है आगे की ओर, तो वो पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है। तो मतलब छोटा बच्चा जब अपने जीवन के शुरुआती फेज में जो स्किल सीखता है तो वो है लिसनिंग और स्पीकिंग। इसीलिए हम प्राइमरी स्किल कहते हैं। मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग सीखे बिना बच्चा रीडिंग और राइटिंग नहीं सीख पाएगा। पहले बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग की स्किल्स ही सीखनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसे प्राइमरी स्किल कहते हैं। फिर आप अपने डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल में देखे होंगे कि पहले बच्चा जो है तो छोटा बच्चा कभी रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पाता, उसे हमें बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है। कि डायरेक्ट बच्चे को आप बुक दे देते हो कि रीड करो, लेखक भी बन जाओ, छोटा बच्चा लेखक बन गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। और जब 5 साल के बाद और ये जीवन पर्यंत तक, जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक ये स्किल्स चलती रहती है। बच्चा रीड करता है, राइट करता है।
जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, वो भी तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी तो कुछ राइट करते हैं। तो इसीलिए हम लिसनिंग और स्पीकिंग को प्राइमरी स्किल कहते हैं और रीडिंग और राइटिंग को सेकेंडरी स्किल। ये जो हमारी रीडिंग और राइटिंग है, तो इसको हम एक दूसरे टर्म के नाम से भी जानते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल। ये कई बार हमारे एग्जाम्स में आता है कि रीइंफोर्समेंट स्किल कौन कौन सी है, तो आपको बताना है कि रीइंफोर्समेंट स्किल को हम सेकेंडरी स्किल्स भी बोलते हैं, और सेकेंडरी स्किल्स के अंदर जो है तो रीडिंग और राइटिंग ये दोनों आते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग को रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो प्राइमरी स्किल है वो कौन कौन सी है, लिसनिंग और स्पीकिंग। सेकेंडरी स्किल जो है वो कौन कौन सी है, रीडिंग और राइटिंग। ये कौन सी है, प्राइमरी। ये कौन सी है, सेकेंडरी। और इसी को क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल। अभी हमने आपको LSRW के बारे में बता दिया था, लेकिन चलिए थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं कि लिसनिंग स्किल क्या होती है। तो जो लिसनिंग स्किल है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है, मतलब ये भाषा सीखने की पहली स्किल्स है और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। जो लिसनिंग है वो डेवलप करती है अंडरस्टैंड साउंड एंड वर्ड। जो लिसनिंग से ही हम क्या करते हैं कि साउंड और वर्ड को समझ पाते हैं। लिसनिंग स्किल जो है तो वो हेल्प करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, और जो बेसिक स्पीकिंग में लिसनिंग स्किल ही हेल्प करती है। और जो चाइल्ड है वो लिसनिंग स्किल पहले सीखता है बिफोर स्पीकिंग, मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब है कि जो बच्चा है बोलने से पहले, मतलब स्पीकिंग करने से पहले लिसनिंग सीखता है। फिर है स्पीकिंग स्किल, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, कि जो ओरल स्पीकिंग है तो वो हेल्प करती है ओरल एक्सप्रेशन में कहे का थॉट और आइडियाज़ का। और स्पीकिंग स्किल जो है हेल्प करती है फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंट बनाती है। स्पीकिंग स्किल जो है हेल्प करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और जो हमारी स्पीकिंग स्किल है तो ये जो है तो ये किस पर आधारित रहती है, लिसनिंग स्किल पर। और हमने आपको बताया ही था कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है इसकी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्किल कहते हैं। फिर हमारा है रीडिंग स्किल। तो जो रीडिंग स्किल है ये क्या करती है, अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज, जो लिखित भाषा होती है उसको समझने में मदद करती है। फिर रीडिंग स्किल जो है तो इम्प्रूव वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये हमारा वोकैब शब्दकोश और जो समझने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है। रीडिंग स्किल डेवलप करती है थिंकिंग एबिलिटी को। और जो रीडिंग स्किल है कनेक्ट स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। फिर है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या करती है, एक्सप्रेशन में मदद करती है आइडियाज़ को। जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं तो वो थॉट्स को हम रिटन फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो उसमें हमारी रिटन स्किल ही मदद करती है। जैसे हमारे दिमाग में विचार चल रहे हैं, हमें आपको बताना है, तो हम उसको कैसे लिखें, कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखें कि आपको समझ में आ जाए। तो जो व्यवस्थित तरीका में लिखने का है तो वही राइटिंग स्किल से आती है। फिर है राइटिंग स्किल डेवलप एक्यूरेसी एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि जो राइटिंग स्किल है हम इसको जितना बार इंप्रूव करेंगे हम अपनी राइटिंग स्किल को, तो हमारी भाषा में उतनी ही एक्यूरेसी आएगी, उतना ही अच्छा हम क्रिएटिविटी से भाषा को लिख सकते हैं। फिर राइटिंग स्किल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट्स चल रहे हैं अलग अलग थॉट्स, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में भाषा हमारी मदद करती है। और जो राइटिंग स्किल है ये एक लास्ट स्किल है टू डेवलप। जो राइटिंग स्किल है तो कोई भी हो तो वो अपने ओल्ड एज आते आते उसको सीख जानी चाहिए, ताकि वो अपनी आत्मकथा लिख सके। दोस्तों यहाँ पे हम एक आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दे रहे हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आता है, कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को हम ओरल स्किल भी कहते हैं, रीडिंग और राइटिंग स्किल को लिटरेसी इंग्लिश भी कहते हैं। और जो भाषा सीखने का क्रम है, ऑर्डर होता है, तो वो पहले क्या होता है, पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग होता है, फिर राइटिंग। मतलब पहले हमें लिसनिंग सीखना चाहिए, ये पहला चरण है। फिर हमें स्पीकिंग सीखना चाहिए, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप है। फिर हमें रीडिंग सीखना चाहिए, हमारा थर्ड स्टेप है। फिर हमें राइटिंग सीखना चाहिए, हमारा फोर्थ स्टेप है। तो भाषा सीखने के जो क्रम होते हैं तो ये इसी प्रकार होता है कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। फिर है अप्रोचेस टू टीच लैंग्वेज। हमें कौन कौन सी अप्रोच है उसको अपनानी चाहिए सिखाने का, कौन कौन सी मेथड है वो यूज करनी चाहिए आपको सिखाने का। जैसे यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये एक टीचर है
जो क्या कर रही है क्लास में, देखिए लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ा रही है। तो जैसे इसको टीचर को बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाना है, लैंग्वेज सिखाना है, तो बच्चा क्या करेगी, ये क्लास में बैठाएगी, ग्रुप डिस्कशन कराएगी। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, लैंग्वेज, नेचुरल अप्रोच हो गई लैंग्वेज सिखाने के लिए। फिर अगर बच्चा ग्रुप डिस्कशन कराती है बच्चे को, तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई। अगर हमारे क्लासरूम में टीएलएम बना के, टीएलएम यूज कर करके क्या होता है, पोस्टर बना के लैंग्वेज के जो थॉट्स हैं, लेटर हैं, सिंबल हैं, मीनिंग है, वर्ड्स हैं, विथ डायग्राम हम यूज कर करके पोस्टर लगा देते हैं, तो वो बच्चा आएगा, देखेगा दीवार में क्या लिखा है, पोस्टर में क्या है। तो इससे बच्चा जो है तो नए वर्ड सीखेगा, बच्चा नए लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा, नए भाषा के शब्द जानेगा। तो ये जो है तो ये नेचुरल अप्रोच हो गई। जैसे बच्चा अपने घर में, परिवार में, समाज में कहीं से सीखता है, देखता है, सुनता है, अपने तरीके से जो सीखता है, तो ये नेचुरल अप्रोच हो गई। कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई कि बच्चे, मैम है जो, वो क्लास में ग्रुप डिस्कशन कराती हैं, या फिर बच्चों को एक दूसरे से ग्रुप बना के कम्युनिकेशन करने के लिए कहती हैं, या बच्चा आपस में बात करता है, तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गया। और स्ट्रक्चरल अप्रोच हो जाता है एक, ये भी तो अप्रोचेस हैं। जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, जैसे मैम बोलेगी व्हाट इज योर नेम, बच्चा भी बोलेगा व्हाट इज योर नेम। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए जो उस पहले मेथड्स होती हैं कि इसमें ऐसे ही प्रयोग करना है। जैसे मैम कहेगी कि पहले सब्जेक्ट में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, ये बड़ी क्लासेस में सिखाते हैं, छोटे बच्चों का एग्जाम्पल हम आगे आपको देते हैं कि कैसे है। स्ट्रक्चरल में मतलब मैम पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेगी, करेक्ट सेंटेंस बोलेगी, फिर बच्चा उसी को कॉपी करके, अनुकरण करके सीखेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो बच्चे भी सीखेंगे व्हाट इज योर नेम। बच्चा तो ये भी तो बोल सकता है कि इज व्हाट योर नेम, या फिर बोल देगा कि नेम व्हाट इज। तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि एक अर्थपूर्ण स्ट्रक्चर का जो माध्यम से जो सिखाते हैं वही स्ट्रक्चरल अप्रोच है। इसको चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जो टीचिंग मेथड के क्या बताया था, अप्रोचेस। तो इसमें जो लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से अप्रोच होती हैं, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गई, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई, एक हमने नेचुरल अप्रोच बताया था आपको। तो जो हमारी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, तो उसमें क्या करते हैं हम, फोकस ऑन ग्रामर एंड सेंटेंस पैटर्न। हमने अभी आपको बताया था कि इसमें टीचर जो है तो एक करेक्ट सेंटेंस बोलेगी और बच्चे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि एक्यूरेसी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसमें हम बच्चा जो है, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या रहता है कि बच्चा जो है तो इसमें गलत होने के चांस नहीं रहते, उसमें बहुत एक्यूरेसी के साथ बच्चा सीखता है, स्ट्रक्चर के फॉलो कर करके सीखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। फिर हमारी दूसरी जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो है तो बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन में। बच्चा जितना कम्युनिकेशन करेगा उतना लैंग्वेज सीखेगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा क्लास रूम में कम्युनिकेशन करे, ग्रुप में कम्युनिकेशन करे, अपने फैमिली में कम्युनिकेशन करे, और सोशल में कम्युनिकेशन करे। फिर है लैंग्वेज यूज्ड इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। आपने जो दैनिक जीवन है उसके संदर्भ में जो भाषा सीखता है उसमें बच्चा कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज करता है। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रूल्स। कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो बच्चा है तो वो भाषा को एक्सप्रेस करना सीखे, उसमें फ्लुएंस में, उसमें रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते कि बच्चा सही ग्रामर का यूज करके बोल रहा है या सही गलत ग्रामर का यूज करके बोल रहा है। उसमें बच्चा अपने भाव व्यक्त कर रहा है, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा फ्लुएंटली बोले और एक्सप्रेसिव अपना जो भाव है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो ये कौन सी अप्रोच हो गई, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच हो गई। फिर हमारा है नेचुरल अप्रोच। आइए देखते हैं नेचुरल अप्रोच में क्या होता है। नेचुरल अप्रोच में क्या होता है कि लर्निंग लाइक अ मदर टंग। बच्चा जो है अपने मातृभाषा में जो कम्युनिकेशन करता है वही तो नेचुरल अप्रोच हो गई। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फर्स्ट है। नेचुरल अप्रोच में क्या करता है कि बच्चे जो है तो लिसनिंग और स्पीकिंग करते हैं, जैसे मैं और मेरा दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या है, यही तो नेचुरल अप्रोच है, इसी में तो बच्चा नेचुरल रूप से सीखता है। जैसे ये क्लासरूम है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि टीचर क्वेश्चन कर रही है, बच्चा हाथ उठाया है, जवाब दे रहा है। तो ये क्या है, ये नेचुरल अप्रोच है। बच्चे और टीचर, बच्चे टीचर आपस में बात कर रहे हैं। फिर है मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हमें जो बच्चा है तो उसे भाषा को किस किस प्रकार से सिखाना चाहिए।
तो इसमें सबसे पहला आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो जो बच्चा है तो उसको ग्रामर की ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से सिखाना चाहिए। ये मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चे को पहले ग्रामर का रूल बताया जाता है और उसका ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम बच्चे को सिखाते थे, टेंस पढ़ाते थे तो था है, थी है, रहा है, रही है, ये बताते थे कि रहा है, रही है तो प्रेजेंट होगा, था है, थी है तो क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो जिसमें हम बच्चे को पहले ग्रामर सिखाते हैं, रूल सिखाते हैं, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज का सही प्रकार सीख पाता है, तो वो कौन सी मेथड हो गई, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले हम बच्चे को जैसे रूल बताते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये रूल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। फिर है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नो यूज ऑफ मदर टंग। इसमें बच्चे को जैसे कोई लैंग्वेज सिखाना है, जैसे हमको इंग्लिश सीखना है तो हम अपनी हिंदी मातृभाषा को नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे हमको खाना खाना है, पानी पीना है, तो हम क्या कहेंगे, फूड फूड फूड, वाटर वाटर वाटर। भले हमसे ज़्यादा नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना सीखेंगे। जब थोड़ा थोड़ा आने लगेगा तो बोलेंगे आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, आई नीड फूड। जो डायरेक्ट मेथड है तो ये बच्चे को हम सीधे स्पीकिंग से ही सिखा सकते हैं। ये कि बच्चा जो है तो स्पीक कर करके ही, बोल बोल करके ही जो भाषा को सीख जाएगा। फिर है आइडियोलिंगुअल मेथड। आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड रेपिटेशन। बच्चा कुछ भी चीज़ को बार बार सुन के, बार बार अभ्यास करके, उसी को रिपीट करके सुनता है और सीख जाता है। जैसे हम कोई गाना सीखते हैं तो क्या होता है, उसको बार बार सुनते हैं और सीख जाते हैं। तो इसमें बच्चा जो है तो क्या करता है, अभ्यास, ड्रिल्स करता है, और बच्चा जो है तो लैंग्वेज सीख जाता है। तो आइडियोलिंगुअल मेथड में क्या होता है कि बच्चा जो है तो बार बार सुन के, अभ्यास करके, रिपीट करके बच्चा जो है तो लैंग्वेज सीख जाता है। इसमें बच्चे को क्या करना पड़ता है, ड्रिल्स करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है।